वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एक अच्छी तैयारी कर रहे हो अपने एग्ज़ाम की। आज समझते हैं हम लोगों के भारतीय संसद पर हम लोग बात करने वाले हैं। किस पर? भारतीय संसद पर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल से जुड़ जाएं, लाइक करें, शेयर करें, देन सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आपको अभी काउंसलिंग होना है, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों होनी है ना आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो उसके लिए तैयार रहें, किस तरीके से क्या होगा, कितनी रैंक में कॉलेज मिलेगा, सब बातें होंगी हम लोगों की, है ना। और पीडीएफ्स अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं ली तो अभी भी टाइम है दोस्तों, ले लो जाके। ठीक है, ये जो 550 की लिखी, यही पीडीएफ 450 रुपये में अभी ऑफर में मिल रही है। नंबर है 9140902709। ये मेरा नंबर नहीं है, टीम का नंबर है। ठीक है, इस बात को भी समझ लें आप लोग। मेरा नंबर समझते, समस्या इस बात की है। ठीक है, भारत की संघीय व्यवस्था पर को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो दो, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। स्थायी सदन राज्यसभा, ये कभी विघटित नहीं होता, ये चीजें आपको पता होंगी। भारतीय संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा कहा जाता है, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुनकर असेंबली आती है, इसलिए, है ना। संसद का अभिन्न भाग किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारतीय संसद के अंग कितने हैं? तो 3 अंग है दोस्तों। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ, मिसप्रिंट है, दो सदनों से मिलकर बनेगी? तो अनुच्छेद किसमें? 79 में। ठीक है, आर्टिकल 79 में ये बात लिखी है। 80 में लोकसभा लिखी है, और ये सारी चीजें। भारतीय संसद के किस अंग को संसद का द्वितीय अंग कहा जाता है ना। एक सेकेंड। भारतीय संसद की द्वितीय सदन कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? राज्यसभा को कहा है। संसद को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। संसद के कितने सदन होते हैं? कितने सदन नहीं, यहां पर देखिए फिर ये गलत है, सत्र होते हैं। सत्र होते हैं, 3 सत्र दोस्तों होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अगर आप अभी बताएं, अभी प्रेजेंट टाइम सदन में कौन सा सत्र चल रहा है, बता दें आप लोग। अभी बता दें कौन सा सत्र चल रहा है, कमेंट करके बताएं तो मजा आ जाए। ठीक है, 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति होती है? तो 6 माह की। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो वो साधारण विधेयक के संबंध में होती है। ठीक है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, तो ये राष्ट्रपति आहूत करता है। आहूत करने का मतलब बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाएगी? तो 4 बार बुलाएगी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मैंने अभी आपको बताया कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित? राष्ट्रपति करता है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? प्रस्ताव गिर जाएगा। संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय क्या है? तो वो प्रश्नकाल है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो वो शून्यकाल है। कौन सी है भाई साहब? शून्यकाल। ठीक, शून्यकाल है। संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है कि वो बिना सदन को सूचित किए हुए 60 दिन के लिए एब्सेंट रहता है। ठीक है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक माना जाता? तो वो है दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद में बात की गई है। भारतीय सांसदों के वेतन ग्रहण खुद संसद करते हैं। संसदीय प्रणाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का होता है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावा सभी सांसद को। संसद के दोनों सदनों का 17वां अभी बताया हमने, राष्ट्रपति करता है। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ? तो 1927 में। अब तो नई वाली संसद बन गई है ना, आपको पता होगा। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में हुआ था।
भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, इस पर अब हम लोग बात करेंगे, क्या क्या इनके कारण हैं, क्या कुछ। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति की तुलना इंग्लैंड के सम्राट से। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु कोई निर्धारित नहीं, अधिकतम कितनी भी आयु तक का हो सकता है। इस बात को भी आप लोग समझ ले, है ना। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल समक्रमणी मत पद्धति, ठीक है, संक्रमणी मत पद्धति, ठीक। पर राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित? उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सीधे सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए दोस्तों? 50-50। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह का मिलता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रावधान है? अनुच्छेद आर्टिकल 71 में। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है संसद के दोनों सदन के निर्वाचित एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब ये निर्वाचित क्या है, देखो मैं बता दूं। देखिएगा, राज्यसभा में 12 लोग आर्ट एवं कल्चर से नियुक्त किए जाते हैं, तो वो लोग वोट नहीं डालेंगे। निर्वाचित का मतलब वो निर्वाचित नहीं है, वो तो प्रसाद प्रेरण काम कर रहे हैं, है ना। 2 लोग एंग्लो इंडियन थे, 2 लोग वो खत्म हो चुके हैं, तो 12 ही केवल बचे हैं, पहले टोटल 14 थे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग किससे लगता है? अनुच्छेद बता दो इसका। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, ये हो गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश की संविधान से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान से ली गई। भारतीय राष्ट्रपति को किस स्थिति में अपने पद से त्याग देना पड़ता है? तो महाभियोग लगने पर। किससे? महाभियोग लगने पर, ठीक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के 2/3 बहुमत से लागू होता है, ठीक है। राष्ट्रपति को कौन पद गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। अभी का बता दो कौन है इस समय, प्रेजेंट टाइम के मुख्य न्यायाधीश। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में बताओ कौन है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति के मान लो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे रहा, तो किसको देगा? सबसे बड़ी बात है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है, देखिएगा होता क्या है, बच्चे जो ये पीडीएफ लेते हैं, एक्सेस मेरे पास ही रहता है ना, तो एक्सेस मैं देता हूँ, टीम मेरे पास फॉरवर्ड करती है कि सर इनको देना, तो वो आ रहे हैं एक आध, तो उनको देना पड़ता है, ठीक है, चीजें रहती हैं, क्या कर सकते हैं आप। तो यदि मृत्यु, त्याग पत्र एवं हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उस पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। सिंपल सी बात है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने माह में भर जाना चाहिए? तो 6 माह में। अगर मान लीजिए रिक्त है, पद खाली है, तो 6 माह में भर जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद तक रह सकता है? तो राज्यपाल जो होता है दोस्तों, वो प्रसाद प्रेरण काम करता है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार दोस्तों राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या अभी बताया, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों की, तो यहाँ पर गलत है, 14 होगा टोटल, ठीक है, केवल राज्यसभा में है 12। किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को अधिकार है? सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? आर्टिकल 143 के तहत। संसद को अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता। भारत की राष्ट्रपति कौन सहायता करता? संघीय मंत्रिपरिषद। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के व्यक्तियों का नामांकन कौन करता? तो वो राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है।
विदेशी देशों के सभी राजदूतों को कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए, तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, तो धन विधेयक है, धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, 14 दिन के अंदर साइन करने ही है। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा रहा है तो किस वीटो का प्रयोग कर रहा है, निलंबनकारी वीटो का, ठीक है। भारत एक इसमें होता है पॉकेट वीटो, डाकघर संशोधन अधिनियम में यह प्रयोग किया गया था उस समय, डॉक्टर शायद जेली थे उस टाइम, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता राज्य सूची पर। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाए तो राष्ट्रपति का अधिकार है वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, भैया इस पर दोबारा एक बार मंथन करो फिर करो। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके अंतर्गत करता है, आर्टिकल 124, ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को समाधान करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य भी है, तो अनुच्छेद 74 में। युद्ध एवं भारत पर आक्रमण की स्थिति में कौन अंतरिम रूप से आक्रमणकारी विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है, तो वो राष्ट्रपति है। लोकसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री के परामर्श से पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकालीन घोषणा कर सकते हैं, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। भारत के राष्ट्रपति संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, दोनों ही नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, वो। अब समझते हैं, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति कौन सा अधिकार है, विधायी अधिकार है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह दी जाती है, सर्वोच्च न्यायालय की। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है, तो 1.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन दो लगातार राष्ट्रपति रहे, 2 बार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की हुई थी और फरूक अली अहमद की हुई थी। किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया था, एम हिदायतुल्लाह ने, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर उपनियम, ये मैंने आपको बताया। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कितनी होनी चाहिए, तो इनकी भी 35 ही होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक और कम से कम 20 सदस्य होने, वहां पर कितने होने चाहिए दोस्तों, राष्ट्रपति के लिए 50। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसद के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाए जाने का अधिकार किसको है दोस्तों, संसद को है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है मतों के बराबर होने की स्थिति में, अगर मत बराबर हो गए दोनों तरफ के तो ही जाकर के अपने मत का प्रयोग करेगा, कोई बिल है तो। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था, वीवी गिरी थे, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद निर्धारित किया गया, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 63 में किया गया है, ठीक। अब पीता हूं मैं पानी, उसके बाद फिर राज्यसभा और लोकसभा पढ़ेंगे। ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत काम का है। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा का स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। भारत में कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है, तो राज्यसभा है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, 250। वर्तमान में राज्यसभा की प्रभावी संख्या 245। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12, ये मैंने बताया। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है अनुपातिक के अनुसार एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा, ठीक है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है, राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक होती है, उत्तर प्रदेश की। किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, दिल्ली और पांडुचेरी का। राज्यसभा के सदस्य के लिए आयु 30 वर्ष से कम न हो। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपने प्रति कितने वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं, 2 वर्ष। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा में राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत समझ रहे हो, जो प्रसाद
दिए भी जाते हैं, ठीक है। 12 सदस्य हो गए, दो अब वो हट गए एंग्लो इंडियन के, वो हटा दिए गए, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को पारित होने कितने भीतर लोकसभा को वापस लौट सकता है? 14 दिन, मैंने बताया था आपको। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो वो राष्ट्रपति को है। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा के नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, सॉरी, ठीक है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 79। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर कोई सदस्य अयोग्य हो तो उसको राज्यसभा के सदस्य से वंचित कर दिया जाएगा? अनुच्छेद 101 के तहत। यदि कोई सदस्य बिना सूचना के 60 दिनों तक, जैसे लोकसभा में तैसे इसमें, ठीक है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो वो दोस्तों 525। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552। लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीटें आवंटित होती? जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 2001 की जनगणना पर आधारित, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक सेम रहेगा, ठीक है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। भारत के कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितने भेजता है दोस्तों? 80। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व कितने बार? दिल्ली। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। किसी सदस्य का हिस्सा 60 दिन हो चुका है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने चाहिए? वर्ष में 2 बार। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्ति करता है? वो राष्ट्रपति करता है। ये उसको बोलते हैं, ये जब लोकसभा बन रही होती है उस टाइम जब चुनाव होता है तो 2 दिन के लिए आई थिंक ये चुना जाता है, प्रोटेम स्पीकर शायद उसको बोलते हैं, ठीक है। वो उसी अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। अभी देख लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पास हो रहा है। मंत्रिपरिषद किसके साथ प्रेरण कार्य करता है? लोकसभा के प्रसाद प्रेरण कार्य करता है। अब आ गया हमारा प्रधानमंत्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, है ना। भारत की संसदीय समितियां हैं, बहुत कुछ है अभी, ठीक है। पॉलिटी काफी बड़ी, अभी न्यायालय है। टाइम आपका 17 मिनट हो चुका है। निर्वाचन आयोग है ना। और ये बताना बहुत ज़रूरी भी है, हम एक भी ये चीज़ें नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, है ना। ठीक है। तो जाइए पीडीएफ्स आप लोग परचेज कर लीजिए, जिससे ये आसान रहे, ठीक है। बाद बाकी मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। भारत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75 में। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के बहुमत दल के नेता। प्रधानमंत्री का पद गठित है संविधान द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग देना पड़ा था? मोरारजी देसाई को। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। मंत्रिपरिषद पद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री की। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद प्रेरण काम करती? तो लोकसभा के। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते? 3। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? तो राष्ट्रपति के प्रति दोस्तों उत्तरदायी व्यक्तिगत रूप से। भारतीय संविधान के प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्त नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 75। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिगण। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा के प्रति। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह क्या लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री त्याग राष्ट्रपति को संबोधित करता है। संघीय मंत्री परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की कुल सदस्य का केवल और केवल 15%, ठीक है, केंद्र में, ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद जो चुनकर नहीं आते, मतलब पहले तो सांसद बने, सांसद से फिर उनको कैबिनेट मंत्री जिनको बताया जाता तो वही उसी के बाद। शून्यकाल का अर्थ क्या है? स्थगन काल। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिनिधिमंडल में शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम प्रमुख पदाधिकरण, ठीक है, समझते हैं। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर अब तक कितने व्यक्ति नियुक्त हो चुके हैं? 7।
आपको पता होना चाहिए लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे उप प्रधानमंत्री। वैसे प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए, मोरारजी देसाई। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं प्राप्त होती? कैबिनेट मंत्री के समान। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उस दल के सदस्यों को कितने प्रतिशत कम से कम होना चाहिए? 10%। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा के एक आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? अगली लोकसभा के गठन के तुरंत बाद। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किस विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार है? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, के.एस. हेगड़े के खिलाफ। कौन लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष किस देश के अध्यक्ष के समान है? इंग्लैंड के समान है। भारत मतलब ये पद जो है, भारत में लोकसभा का जो पद है अध्यक्ष का, वो इंग्लैंड के समान है। ठीक है। लोकसभा में विपक्ष किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन सचिव होता है लोकसभा महासचिव। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष बराबर मत पड़े तो इस स्थिति में निर्णायक मत कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन सा? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? आर्टिकल 76 के अंदर। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार का कानूनी विषयों पर परामर्श अटॉर्नी जनरल देता है। वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल करता है। मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल 140 है। ठीक है। इस चीज को भी याद रखना। ठीक है। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार के व्यय का निर्णय कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वह कौन सा अधिकारी जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण होता है? कार्यपालिका के। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन और लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। ठीक है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्त होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाए। ठीक है। या तो 6 वर्ष या आप 65 वर्ष के हो गए तो रिटायर हो जाओगे, है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद को मुक्त किया जा सकता उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की तरीके 2/3 से बहुमत से प्रस्तावित कर। किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त करने में वर्जना है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करता है? लोक लेखा समिति। भारत में किसकी नियुक्ति लोक धन की व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। संसद की कितनी प्रकार की समितियां? 2 समितियां, स्थायी, एक तो स्थायी समिति, एक तटस्थ समिति। कौन सी समिति स्थायी समिति के अंग? स्थायी समिति के 3 अंग: प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियमन समिति। कौन सी समिति तटस्थ समिति? तो प्रवर समिति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं। 30 के 30 सदस्य जो होते हैं प्राक्कलन समिति में सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो प्राक्कलन समिति में। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं। 15 और 7 में बटे होते हैं। लोकसभा सदस्य लोक लेखा समिति के सदस्य चुने जाते हैं संसद के दोनों सदनों के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति कार्य करती है। किस समिति के अध्यक्ष पर परंपरा के अनुसार विरोधी दल के संसद सदस्य का नियुक्त किया जाता है? लोक लेखा समिति पर विपक्ष का ही नेता चुना जाता है। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति को जुड़वां बहन कहा जाता है। संसद की समितियों में के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। भारत की संसदीय लोकसभा में स्थायी सदस्यों के 30 एवं 15। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत की थी? भारत सरकार अधिनियम 1950
35 के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में उल्लेख है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। मूल रूप से संविधान के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने होने चाहिए? 30। अब तो 31 है, ठीक है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 है, टोटल 31 है, ठीक है। अतिरिक्त बात कर रहा, दोनों में अंतर है, 30 + 1, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 और होने चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन परामर्श ये देते हैं कि भैया इनको कर दो। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीशों की राष्ट्रपति का अनुरोध प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय के ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करते हैं, लेकिन परमिशन लेनी पड़ती, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितने वर्ष तक रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? महाभियोग को प्रस्तावित करके, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर कौन कर सकता है? उसको हटा सकता है राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो मुख्य न्यायाधीश ही बैठता है। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने। तब राष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे, तभी ये बैठे थे, ठीक। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी एवं अंग्रेजी का। भारत में न्यायपालिका कैसी स्वतंत्र? भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो वो एकीकृत है, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद जो हो जाता है, अगर मान लो कोई मैटर आ जाता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में निपटेगा। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श लेता है? सर्वोच्च न्यायालय से। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 अभी ऊपर बताया। किसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय को। और केंद्र और राज्यों के विवादों को समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय कौन सा क्षेत्रकार है? प्रारंभिक क्षेत्रकार है, उसको बुला सकता है अपने आप, ठीक है। जनहित याचिका दायर की जाती है उच्चतम न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? केशवानंद मामले में, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल चेकनिया थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक समय तक अवधि तक कौन रहा? वाई वी चंद्रचूड़। उच्चतम, अभी इनके बेटे बने थे मुख्य न्यायाधीश, कोई उनका नाम बताएगा? उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन सी थी? फातिमा बीबी थी। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129 प्रदान करता है, ठीक है। भारत की व्याख्या करने का अंतरिम अधिकार किसका? संविधान की व्याख्या करेंगे वो सर्वोच्च न्यायालय। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 है। मुंबई, मद्रास एवं कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1862 में हुई थी। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय? तो वो दिल्ली है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो दोस्तों राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता? तो राष्ट्रपति को देता। किस न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अन्ना चांडी थी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला लीला सेठ थी, ठीक है। ये देखिएगा, न्यायाधीश है और ये मुख्य न्यायाधीश, दोनों में अंतर है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो लीला सेठ, अगर केवल न्यायाधीश पूछा जाए तो अन्ना चांडी, ठीक है। अब आ गया भारत का राज्यपाल। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री, विधान परिषद। टाइम काफी हो चुका है, 27 मिनट हो चुके हैं और अभी काफी कुछ बचा है। एक तो ऑप्शन काफी लंबे लंबे है ना, ऑप्शंस जो है काफी लंबे लंबे हैं, अगर वो लंबे ना हो तो ये खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। चलिए भारत का राज्यपाल समझते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य यह कथन है सरोज नायडू का। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री पर। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्य 5 वर्ष का। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है? राष्ट्रपति का। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संसद निधि से। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन करता है राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। जिस तरीके से केंद्र में है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल के पद की गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो काम वहां पर सुप्रीम कोर्ट कर रहा था वो यहाँ पर कौन करेगा? ये करेगा, है ना, राज्य का हाई कोर्ट, ठीक। भारत के राज्यपालों को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त? विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और न्यायिक शक्ति। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संविधान प्रावधान है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्त कौन करता? भारत का राष्ट्रपति। भारत के किसी राज्यपाल
बनने वाली पहली प्रथम महिला जो राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया गया था? तो विधानमंडल के द्वारा, ना कि विधान परिषद के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? 6 सप्ताह बाद। ठीक है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है भारत सरकार की सिफारिश पर, रही राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जाता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इस तरीके की चीजें दोस्तों हो जाती हैं। और आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, टाइम भी हो गया आपका, 30 मिनट हो गए। ठीक है, कल इसको खत्म कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल ही खत्म हो। क्वेश्चन सब काफी लंबे, फिर आप बोर हो जाओगे ना। जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो, फिर भारत की राष्ट्रीय ये सब है, ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा ना। तो कल रखते हैं इसको, फिर उसके बाद आई थिंक आपका आ जाएगा फटाक से। ये छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे ना। चलिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तो आप पढ़ते रहें, रीजनिंग की भी क्लास लेते रहें, डेली रीजनिंग की क्लास चल रही, प्लेलिस्ट बनी हुई है लाइव क्लासेस, उसमें जाकर के सारी देख सकते हैं आप लोग, है ना। और पीडीएफ जाकर के परचेज कर लो, नंबर वही है ना, 9140902709 दिख रहा। और ये पीडीएफ आपको तीनों मिल जाएंगी मात्र 450 रुपये में। कितने में भाई साहब? मात्र 450 रुपये में जाकर के परचेज कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहो शिद्दत से, रैंक तुम्हें लानी। इस तरीके की पीडीएफ अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके पास है, तो दी बेस्ट है।